किस्मत की बेरुखी पर हैरान नहीं हूँ, किस्मत की बेरुखी पर हैरान नहीं हूँ। गम है कि धोखा क्यों मिला, गम है कि धोखा क्यों मिला। उन पर यकीन खुद से ज़्यादा था, उन पर यकीन खुद से ज़्यादा था। तमाम उम्र इसी बात का रहेगा गिला, तमाम उम्र इसी बात का रहेगा गिला। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात भरोसे को तोड़ने वाली, झूठ छल फरेब से इंसान को भीतर तक झंझोड़ने वाली एक बड़ी वजह धोखे के बारे में। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां धोखा खाना और धोखा देना एक आम बात है, और दुख की बात है दुनिया वाले धोखेबाजों को चतुर करार देते हैं, चतुराई से नवाजा जाता है। एक विद्वान कहते हैं कि हमें अब टूटे दिल और टूटते भरोसे के साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब चाहत और भरोसा जैसे शब्द अपना अर्थ खो चुके हैं, बेमानी हो चुके हैं। अब लोग फटे कपड़ों पर रफू नहीं कराते, अब लोग फटे कपड़ों पर रफू नहीं कराते, बल्कि उन्हें फेंक कर नए ही कपड़े ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धोखा देने का चलन बढ़ गया है। सही बात है, लेकिन मित्रों, धोखा तो हर युग में रहा है, सदियों से धोखा चलता रहा है। वक्त और समय के साथ इसके तरीके रूप बदलते रहे हैं। आइए देखें इतिहास क्या कहता धोखे के बारे में। तो मित्रों, जानते हैं धोखे का अतीत। धोखा तो रामायण और महाभारत काल से भी रहा है। रामायण में सीताहरण हो, महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हो, लाक्षागृह कांड हो, इन सबको सारी दुनिया जानती है। और बाद में इतिहास में पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, हेमू विक्रमादित्य, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके साथ हुए धोखे कौन भूल सकता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में बाकायदा मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को धोखा देने के लिए गत्ते के बने हुए डमी टैंक उतारे थे, ताकि धोखे में वो उन पर गोलियों और बमों की बारिश कर दें और असली टैंक कहीं और छुपा रखे थे। हमारे देश भारत का विभाजन, भारत चीन का युद्ध, और जो आज छद्मवेशी आतंकवाद चल रहा है, ये सब धोखे के तो उदाहरण हैं। और हमारा इतिहास धोखे के हजारों उदाहरणों से भरा पड़ा है। अब बात उठती है मित्रों कि लोग धोखा क्यों देते हैं। इसके पीछे तमाम वजह हैं। पहली वजह जो कही जा सकती है वो है आगे बढ़ने की जल्दी, कंपटीशन। और दूसरी वजह है सच्चाई से आंखें चुराना, लोगों का नैतिक पतन होना। लोग अब बदनामी से नहीं डरते हैं, या कोई बड़ा फायदा देखकर लोग धोखा दे देते हैं। बेहतर पे विकल्प मिल जाना, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, जुबान से फिर जाना। और ऐसा नहीं मित्रों कि ये सब लोगों को पता नहीं होता। धोखा देने वाले व्यक्ति को पता होता है कि वो दूसरे को धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो धोखा दिए जाता है बेशर्मी से। अब बात करते हैं धोखा देने के कौन से तरीके इस समय प्रचलन में ज्यादा आए हैं। तो धोखा देने की शुरुआत तो मित्रों झूठ से होती है। झूठ ही वो बीज है जहां से धोखा शुरू होता है। और झूठ के तहत आधी अधूरी जानकारी देना, तथ्य छिपा जाना, तोड़ मरोड़ कर बोलना, लुभावनी बातें करना, मक्खनबाजी करना, दूसरे की निंदा करना, आपकी झूठी प्रशंसा करना, आपको खुश रखने का प्रयास करना। इस प्रकार से लोग जो है धोखे को आजमाते हैं और अप्लाई करते हैं धोखे को। अब बात उठती है धोखे के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के धोखे जो समाज में देखे जाते हैं। तो नौकरी में, व्यापार में, रिश्तेदारी में, देश में, समाज में, राजनीति में, साहित्य में, फिल्मों में, स्टिंग ऑपरेशन है आपके, साइबर क्राइम, संतानें माँ बाप को धोखा दे देती हैं, या इमोशनल करके फंसाना। और जो सबसे ज़्यादा धोखा जो समाज में देखा जाता है वो होता है प्यार में धोखा। प्यार में धोखा बड़ी आम सी बात है और इससे हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित दिखाई देता है।
मशहूर शायर गालिब साहब फरमाते हैं कि हमारा दिल भी क्या चीज़ है गालिब, हमारा दिल भी क्या चीज़ है गालिब, एक वो है जो धोखा दिए जाते हैं और एक हम हैं जो मौका दिए जाते हैं। तो गालिब साहब भी धोखे के बारे में काफ़ी लिख गए हैं। अब बात उठती है मित्रों कि धोखे के आसान शिकार कौन लोग बनते हैं। तो धोखे के जो सबसे आसान शिकार होते हैं वो होते हैं अच्छे सच्चे लोग, कान के कच्चे लोग, दिन दुनिया से बेखबर लोग, सब पर भरोसा करने वाले लोग, भावुक लोग जिन्हें लोग इमोशनल फूल कहते हैं, परोपकारी लोग और सबको अच्छा समझने वाले लोग, ये धोखे के आसान शिकार होते हैं। इन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। जब टारगेट किया जा सकता है तो उसके लिए ये भी सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो धोखे से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो मित्रों देखिए, धोखा यानी विश्वासघात। जब हम विश्वासघात की बात करते हैं और विश्वासघात को लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें विश्वास लिखा जाता है, उसके बाद घात आता है। यानी आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि धोखा वहीं होता है जहां पहले से भरोसा जमा हुआ होता है। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति ही धोखा देता है। इसलिए हमें आंख मूंद पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। लोगों की आदत होती है कि आंख मूंद कर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। इसके लिए हमें सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हमें अपने आंख नाक कान खुले रखने चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सब पर शक करें, आपको सब पर भी शक नहीं करना है, लेकिन खुद को समझदारी सतर्कता से अलर्ट बनाए रखना है। समझदार बनिए, सावधान बनिए। अब अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो लोग कहते हैं कि तमाम बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल एक या दो धोखे खाने से आ जाती। ये बात सच है। धोखा कहीं ना कहीं लोगों को सबक देता है अगर वो उसे सीरियसली लेता है। और धोखा खाना इतनी बुरी बात नहीं है जितना धोखा खाकर संभल ना पाना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धोखा खाकर अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो धोखा खाकर संभलना बड़ी बात है। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि आप जो है संगी साथी अच्छे चुनें, आपकी संगत अच्छी हो। और अगर आपके साथ धोखा हुआ हो तो आप उसे उजागर करें, समाज को बताएं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की बातों में आकर न फंसे। और एक चीज और मित्रों में बताना चाहूंगा कि दो चार धोखे खाने से किसी की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी इसके इतर भी होती है। आप हौसला बनाए रखें, सबक याद रखें, आगे बढ़ते रहें, समझदारी से होशियारी से काम लें। तो मेरा दावा है कि आप धोखा खाकर बिखर नहीं जाएंगे, बल्कि धोखा खाकर निखर जाएंगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे। तो मित्रों बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए लगातार शानदार, रोचक, उपयोगी कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं। नमस्कार।